बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो दिलों के बोझ को जानता है, जो आंसुओं को बोलने से पहले देख लेता है। और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सिर्फ रहनुमा नहीं बल्कि रहमत बनकर आए। प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ज़िंदगी का निज़ाम है। ये वाक़या हमें बताता है कि जब इंसान थक जाए, जब हाथ जवाब दे दें, जब दिल बोझल हो जाए, तो अल्लाह अपने बंदों को किस तरह से संभालता है। ये वाक़या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा का। सैयदा फ़ातिमा सिर्फ नबी की बेटी नहीं थीं, वो माँ थीं, वो बीवी थीं, वो घर संभालने वाली औरत थीं और साथ ही अल्लाह की वली बंदी थीं। आप सोचिए, जिनके वालिद पूरी उम्मत के सबसे अजीम रहनुमा हों, अगर वो चाहें तो बेटी के लिए हर ऐश मुहैया हो, लेकिन फ़ातिमा की ज़िंदगी सादा थी, बिल्कुल सादा। उनका घर मिट्टी का बना हुआ, कोई कीमती सामान नहीं, कोई खादिम नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी, अल्लाह पर पूरा यकीन। रोज़ सुबह उठना, चक्की पीसना, आटा बनाना, पानी भरना, और ये सब अपने हाथों से। चक्की घूमती, हाथ घूमते, और धीरे धीरे हाथों पर छाले पड़ जाते। पानी का मश्क उठाना, गरम रेत पर चलना, और फिर भी चेहरे पर शिकवा नहीं। आज हम छोटी सी मुश्किल पर कहते हैं, मैं थक गया हूँ, लेकिन फ़ातिमा थक कर भी अल्लाह का शुक्र करती थीं। ये सिर्फ जिस्म की थकान नहीं थी, ये इम्तिहान था, और फ़ातिमा इस इम्तिहान में कामयाब थीं। एक दिन जब लोगों ने फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के हाथ देखे, जब उनकी मेहनत देखी, तो कहा, ए फ़ातिमा, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, एक खादिम क्यों नहीं मांग लेती? ये बात दिल को लगती है, क्योंकि ये बात गलत नहीं थी। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोचने लगी, वाकई शायद खादिम मिल जाए तो थोड़ी आसानी हो। लेकिन फिर हया ने रोक लिया। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक आईं। दरवाजे के करीब खड़ी होकर दिल तेज़ धड़क रहा था। बाप के सामने बेटी का दिल पिघल जाता है, लेकिन फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा कुछ कह न सकी। ज़ुबान खामोश रही, आँखें झुक गईं, और वो खामोशी से वापस लौट आईं। लेकिन याद रखें, अल्लाह खामोश दिल की पुकार भी सुनता है। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर आए। ये सिर्फ वालिद का कदम नहीं था, ये रहमत का कदम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए, बेटी और दामाद के दरमियान, और प्यार से पूछा, फ़ातिमा, क्या तुम मुश्किल में हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी बात बता दी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल से सुना। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़ातिमा, क्या मैं तुम्हें ऐसा तोहफ़ा न दूं जो खादिम से भी बेहतर हो? सोचिए, खादिम जिस्म की मदद करता है, लेकिन ज़िक्र रूह को ताकत देता है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सोने जाओ 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये रूह का नुस्खा था। सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर नुक्स से पाक। अल्हम्दुलिल्लाह,
ہر حال میں شکر۔ اللہ اکبر، میری مشکل سے میرا رب بڑا۔ اس تسبیح میں صبر ہے، شکر ہے، ہمت ہے، اس لیے یہ خادم سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح سکھائی، میں نے کبھی اسے چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ جنگ کے دنوں میں بھی۔ یہ ہوتی ہے ذکر کی طاقت۔ آج ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، صرف جسم سے نہیں، دل سے بھی۔ اسی لیے آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ زندہ ہے، تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اگر سکون چاہیے، ذکر اپناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دنیا نہیں دی، اللہ سے جوڑ دیا، اور جو اللہ سے جڑ جائے اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اللہ ہمیں تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔